कहानी की शुरुआत में हम गरीब बूढ़े बुजुर्ग को देखते हैं जिसका नाम रामू होता है, जो कि एक मछली को जान बचाता है। मछली की जान बचाकर वह बुजुर्ग पुण्य का काम करता है। इसी वजह से मछलियों का राजा बाहर आता है और बोलता है, तुमने हमारी प्रजातियों को बचाकर बहुत पुण्य का काम किया है, बताओ तुमको क्या चाहिए। बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोलता है और मछलियों के राजा उस बुजुर्ग को एक विश पूरी करता है। राजा का दिया हुआ विश लेकर बुजुर्ग अपने घर के लिए चल देता है। दूसरे दिन वह अपने घर में पहुंचता है और यह कहानी अपनी पत्नी शर्मिली और अपनी परिवार वालों को बताता है। उसकी पत्नी बोलती है, हम इससे क्या कर सकते हैं, बेकार में तुम इसे उठा ले आए, फेंक दो इसे। और वह बुजुर्ग बोलता है कि नहीं नहीं, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसे मैं फेंक नहीं सकता। और यह बात एक गांव वाला सुन रहा था। वह गांव में जाकर हल्ला कर देता है और वह लोग भी मछली फंसाने के लिए नदी में चले जाते हैं। काफी देर बाद मछली नहीं फंसती है तो एक औरत गुस्से से वहाँ से चल देती है। वह औरत बोलती है, ये सब टाइम वेस्ट है, मैं सीधा जाती हूँ उसके घर पता करने, आखिर राज क्या है। दूसरे दिन वह औरत रामू के घर में कंबल बेचने वाली बनकर आती है। वहीं पर शर्मिली मिर्च सुखा रही थी और वह गांव वाली बहाना करते घर में घुस आती है, ये पता करने के लिए कि आखिर वह क्या चीज है जो ये दोनों इतना खुश है। गांव वाली पूछता है, वह रामू कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं बहुत टाइम से। बातों बातों में उलझाकर रामू की पत्नी शर्मिली से वह चीज दिखाने के लिए बोलती है। शर्मिली वह चीज उस गांव वाली को दिखाती है। गांव वाली दिमाग लगाती है और बोलती है, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। ये बोलकर शर्मिली जैसे ही पानी लाने के लिए अंदर जाती है, गांव वाली औरत उस विष को बदलकर एक नकली पत्थर रख देती है और वहां से खुद रफू चक्कर हो जाती है। शर्मिली नकली पत्थर को बक्से में रखती है तो वह पत्थर गायब हो जाता है। रामू का घर फिर से पहले जैसा हो जाता है और वह अपनी बीवी शर्मिली के साथ कहीं दूर चला जाता है। वहाँ पर दो जानवर भी रहते थे, एक बिल्ली था और एक कुत्ता। हम दोनों को मलिक के न होने का अफसोस होने लगता है और घर में ताला भी लगा कर चले गए थे। अंदर का सामान चूहे बहुत गंदी तरीके से कुतर रहे थे। बिल्ली किसी न किसी तरह अंदर जाकर देखती है तो चूहे लोग सामान कुतर कुतर कर बिखेर देते हैं। इतने में वह बिल्ली चूहों का राजा को चेतावनी देता है और यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है। चूहों को जादुई पत्थर मिल जाता है। इतने में बिल्ली जादुई पत्थर को छीन लेती है और जादुई विष को अपने मालिक के पास ले जा रहे होते हैं। इतने में एक नदी पार कर रहे थे, उसी टाइम जादुई पत्थर गिर जाता है और वह मछली पकड़ लेती है जिसको रामू ने जान बचाया था। बिल्ली और कुत्ते को बहुत अफसोस होने लगता है और दोनों दुखी हो जाते हैं। इतने में वह मछली किनारे आती है और बिल्ली झट से उसे मछली को पकड़ लेती है, फिर उसके पेट में दबाती है तो वह जादुई पत्थर बाहर आ जाता है। उसको लेकर मालिक के पास चले जाते हैं। वह पत्थर मालिक के जैसे ही देते हैं। रामू की किस्मत ही बदल जाती है और वह सब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। कुत्ते और बिल्ली को खाना मिलता रहता है और इसी तरह जिंदगी चलता रहता है। और वो कहते हैं ना कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले के नाम, और यह पत्थर रामू के लिए सही था।